नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग सचिन में। किसान भाइयों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है सरसों की बिजाई का समय। तो किसान भाइयों, सरसों की बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और आज हम बात करेंगे सरसों की बिजाई किस टाइम पर करें और कैसे करें, और इसके अलावा 1 एकड़ में बीज की मात्रा कितनी सही रहती है और कितना बीज डालना चाहिए। और इसके साथ में हम बात करेंगे कि बीज को उपचारित करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें और कितनी मात्रा सही रहती है। तो ये 3 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और आपके ये 3 पॉइंट आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सरसों की बिजाई के लिए सही समय कौन सा है। सरसों की बिजाई हमें कब करनी चाहिए और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक करनी चाहिए। सबसे पहले हमें तापमान देखना चाहिए। सरसों की बिजाई के लिए सरसों के बीज के अंकुरण के लिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा होता है और अंकुरण के अनुकूल होता है। अगर बात करें हम तारीख की तो 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सरसों की अगेती बुवाई करने के लिए अच्छा होता है। इसको हम सरसों की अगेती बिजाई कहते हैं। अगर हम बात करें सरसों की मुख्य बिजाई की जो नॉर्मल समय पर होती है, तो इसका टाइम हम 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई करते हैं और ये एक मुख्य समय है और इसी समय पर सरसों की खेती अच्छी तरीके से होती है और पैदावार भी सही होती है। अगर बात करें हम सरसों की पछेती बिजाई के समय की, तो हम 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भी लगा सकते हैं। 5 नवंबर के बाद में आप सरसों की बिजाई बिल्कुल ना करें। आप गेहूं की बिजाई कर लें, क्योंकि ज़्यादा लेट बुआई करने से उत्पादन में कमी आती है, जिसके कारण किसान को हानि हो सकती है। इसलिए आप उसके बाद में गेहूं की बुआई कर लें और सरसों की बुआई ना करें। तो ये तो हुई सरसों की सही समय की बिजाई की बात। अब बात आती है सरसों की बिजाई के लिए बीज की मात्रा की बात। तो 1 एकड़ में 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर आपकी मृदा सही और उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक है तो आप 800 से 900 ग्राम बीज भी डाल सकते हैं। अगर बीज सही से जर्मिनेट हो जाए तो 900 ग्राम बीज भी पर्याप्त रहता है। इससे भी अच्छी फसल ली जा सकती है। लेकिन हम नॉर्मली 1 किलो बीज की मात्रा लेकर चलते हैं, यह सही रहता है। अगर हम ज़्यादा लेट बुआई करते हैं तो हमें बीज की कुछ मात्रा बढ़ानी भी पड़ सकती है, क्योंकि उस समय बीज की अंकुरण क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हम थोड़ी बीज की मात्रा बढ़ा लेते हैं, 1 से 1.5 किलो बीज कर लेते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, अगर हम घर की सरसों लगाते हैं, जो घर की सरसों का निकला हुआ बीज होता है उसको हम उपचारित कैसे करें। क्योंकि हम नया बीज लाते हैं तो वह पहले से ही कंपनी के द्वारा उपचारित होकर आता है, उसके ऊपर दवा लगी हुई आती है। अगर हम घर की सरसों लगाते हैं तो किसान भाइयों, उसको उपचारित ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बीज को उपचारित करने के बाद में उसमें बीमारी बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है और फंगस वगैरह ये खत्म हो जाए। जैसे कि शिकायत देखने को मिलती है हमें जड़ गलन सल और तना गलन की, यह शिकायत देखने को हमें कम मिलेगी। रोगों का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है उपचारित करने से बीज को। इसलिए किसान भाइयों, बीज को उपचारित जरूर करना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम फंगिसाइड आती है, इसको आप 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से उसमें मिलाकर अच्छी तरीके से उपचारित कर सकते हैं बीज को। लेनी आपको 2 ग्राम ही है कार्बेंडाजिम की मात्रा, और उसे आप 1 किलो बीज में मिलाकर अच्छी तरीके से आप अपने खेत में छिटक विधि द्वारा छिड़क सकते हैं। जो आपकी फसल में फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि जड़ गलन, तना गलन, इसी प्रकार की फंगस से जो भी होने वाली बीमारियां हैं, उनसे आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। आपको बीज उपचारित करने से ये फंगस वाली समस्या आगे इसकी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप बीज का उपचार जरूर कर लें। और किसान भाइयों, इस वीडियो को आप और किसानों को ज़रूर भेजें, जिससे कि और किसानों को भी पता चल जाए समय रहते कि सरसों की बुवाई हमें कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।